इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। संपाति जी ने कहा आप लोग सीता मैया का पता अवश्य लगा पाओगे। देखो हमारे नवीन पंख हो गए। और मैं इस प्रसंग में आपसे निवेदन करूं, कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय विश्वास से इतना भरपूर रहना चाहिए कि कार्य प्रारंभ होते ही पूर्णाहुति दर्शन होने लगे। अवश्य पूरा होगा, पूरा होगा, अवश्य पूर्ण होगा कार्य। नहीं तो मानस जी के पहले ज्योतिष कोष्टक दिए हैं, आपने देखा है ना, रामशला का। कितने लोगों ने रामशला का परीक्षण किया है? हम लोग जब 8-9 में पढ़ते थे तो नित्य रामायण में अंगुली रखते थे, पास होंगे कि फेल होंगे, कितना नंबर आएगा। हाँ, पिताजी लौटेंगे कि नहीं, ड्यूटी से जा रहे हैं तो कई दिन में लौटेंगे, क्यों पिताजी आएंगे तो नया कपड़ा आएगा, मिठाई आएगी, बड़ा सुख प्रसन्नता होती थी। तो उसमें निकलता था सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तो खुश होते थे। आज जब गलत आता था तो 2-3 बार निकालते थे कि जल्दी सही आ जावे। तो फिर कभी कभी आ जाता था 3 बार, उघरे यंतन हो हिनी बाहू। कार्य पूर्ण होने में खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दे। कलम कहाँ जा रही है? तो ये क्या है? रामशला का क्या है? अपने भक्त को विश्वास दिलाने के लिए, गोस्वामी जी भगवान के भक्त को विश्वास दिलाने के लिए रचना। भक्त को कभी अविश्वास में रहना ही नहीं चाहिए। जटायु जी अविश्वास में, संपाति जी ने शिक्षा किया। अरे देखो मेरे नवीन पंख आ गए। चंद्रमा नाम के मुनि जी ने कहा था रामदूत जब आएंगे त्रेता में, ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी अर्धांगिनी का हरण निशाचरों का राजा करेगा। उनका पता लगाते जब राम जी के दूत यहाँ आएंगे तो उनको देखते ही तुम्हारे नवीन पंख आ जाएंगे। तुम उनको सीता जी का पता बताना और दिखा देना वो कहाँ हैं। अब देखिए कितनी कथा है। जमिहहि पंख करस जन चिंता, तिनहि दिखाई देहु तैं सीता। पंख जमेंगे तुम्हारे, देखो जम गए। मोहि बिलो कि धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। राम जी की कृपा से कैसा सुंदर शरीर हो गया। देखो आप, राम जी की सेवा जो करता है ना, उसका शरीर सुंदर हो जाता है। कैसा भी शरीर होगा सुंदर हो जाएगा। हो क्यों? भगवान परम सुंदर है। तो जिसका भजन करोगे आप वैसा हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, भाई देखो कोई बैठा हो तो बुरा न मानना। जो लोग नशा करते हैं ना, उनका शरीर नशा जैसा हो जाता है, और जो लोग भगवत भजन करते हैं उनका शरीर भगवान जैसा हो जाता है। जैसा स्मरोगे वैसा हो जाओगे। हाँ, ये ताली पहले वाली पर बजा रहे हो कि दूसरे वाली पर बजा रहे हो? नशा करने वाले का स्वरूप नशे जैसा हो जाता है, जमाता ही रहेगा। जैसे लगा महीनों से जल से भेंटे नहीं हुआ है, ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान बना देते। हाँ, जय जय। और जो भगवत भक्त होते हैं उनका स्वरूप भगवान अपने जैसा बना देते हैं। आप बताओ, ये गिद्ध महाराज का स्वरूप कैसा हो गया? अरे मोहि बिलो कि धरहु मन धीरा, धीरा राम कृपा कस भयउ। इतना सुंदर हो गया मैं।
सुंदर हो गया। भगवान के दूतों का दर्शन करके संपाति जी सुंदर हो गए। संशय न करना कहे, पता लग, लेकिन ध्यान रखना, आप लोगों में जो 100 योजन का सागर लांघ सकता है वही सीता मैया का पता लगा पाएगा। देखो भैया, हर श्रेष्ठ कार्य करने में एक न एक शर्त तो होती ही है। आप लोगों में जो लोग सत्संगी होंगे, कथा प्रवचन करते होंगे, आओ गाएं राम कथा घर घर में, वो एक राम कथा हैदराबाद का ग्रंथ है जो स्टॉल पे होगा। ले वही जो कथा प्रवचन करता हो, सामान्य व्यक्ति के लिए उपयोग उसका नहीं है। वो 9 दिन की पूरी राम कथा है। जो प्रसंग हम लोग नहीं गा पाए थे उसको हमने घर में प्रवचन दे दिया, राजन जी ने लिख दिया, पूरा हो गया ना। तो पूरा बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक वो कथा ग्रंथ है। जो कथा बोलते हैं बोलें, उसमें 100 के आसपास भजन भी होंगे। अब वो ग्रंथ बड़ा सिद्ध है, लेकिन सावधान, उस ग्रंथ को लेकर ही न बांचा जाए, मानस का अध्ययन भी किया जाए, सभी प्रसंगों को कंठस्थ किया जाए, तब उस ग्रंथ की उपयोगिता हमारे जीवन में कथा प्रवचन में होगी। हम तो देख के बोलते नहीं, जो बुलवा देते हैं ठाकुर जी सुना देते हैं। अब दर्शन करिए, संपाति जी ने क्या कहा, शर्त क्या है, 100 योजन का सागर लांघ सके। बाबा कहते हैं, देवी निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। जिसको संशय है वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता है। संशयात्मा विनश्यति, गीता जी का यह न्याय है। इसलिए मैं बार बार ये बात रखता हूं, संशय में न रहे। न व्यवहार में संशय हो, न व्यापार में संशय हो, न बिहार में संशय हो। हम बोलते बेटा, हम करो, संशय में न रहें। सबका सुन करके जामंत बाबा ने कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, क्या बताऊँ। युवा अवस्था थी, भगवान ने महाराज बलि को जब बांधा, दानवेंद्रो महाबली, तो 2 घड़ी में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। किसकी? प्रभु की। उभय घड़ी में 7 प्रदक्षिणा लगाई। अब बूढ़ा हो गया। अंगद जी बोले, मैं जाऊं, लेकिन आने में थोड़ा संदेह है। जामन बाबा ने कहा, आप सबके नायक हैं, आपका जाना उचित नहीं, आप युवराज हैं महाराज, सेना का विचार करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबको भगवान सब कार्य के लिए नहीं भेजते। सबको भगवान सब कार्य के लिए नहीं भेजते। भगवान किससे क्या कार्य कराना चाहते हैं, ये सब उनका पहले से निश्चित है। भगवान का। अरे जामंत बाबा ने देखा, राम काज के लिए जो आए हैं, जरा उनसे हम पूछ लेते हैं। उनके पास गए तो वो तो भगवान के भजन में लगे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हनुमान जी के पास पहुंचे। कहई रीछपति सुनु हनुमाना। कहई रीछपति सुनिए हनुमान जी। हनुमाना। कहई रीछपति सुनु हनुमाना। कहई रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना। का चुप साधी क्यों चुपचाप बैठे हैं? का चुप साधी रहे बलवाना। क्यों? पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही। कवन सुखाज जगत का ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके बस का नहीं, जो नहीं हो होई तात तुम पाए। जो नहीं हो तात तुम पाए। इधर श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।